नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। जागो भारत का युवा वर्ग, तुमको इतिहास बनाना है, मिलेगा अतुल आनंद तुम्हें, बस सोया विवेक जगाना है। तो इसी एक खूबसूरत मोटिवेशंस के आधार पर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज हमारे इस सेशन में जो हमने पिछले 2 सेशंस में जो थ्योरी कंप्लीट की है उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। जो हमारे पिछले सेशन है उसमें हमने क्या जाना, अर्ये वे के बारे में जाना, अर्थात रेडियल वेलोसिटी। और सेकंड हमने क्या जाना, अर्ये वेग और अर्ये त्वरण के बारे में जाना, और अनुप्रस्थ वेग और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में जाना, अर्थात रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सीलरेशन एंड ट्रांसफर वेलोसिटी एंड ट्रांसफर एक्सीलरेशन के बारे में हमने रीड किया। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले वर्त में गतिमान है। सिद्ध कीजिए कि उसका अर्ये और अनुप्रस्थ त्वरण ये होगा। कौन सा? -v² cos थीटा क्या होगा इसका अर्ये त्वरण, और उसका अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा -v² a sin थीटा। तो इसको हमें प्रूफ करना है और आगे दिया है, यदि वर्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन माने और उसके व्यास के एक सिरे को पोल माने अर्थात ध्रुव लिया जाए, तो उस कंडीशन में हमें अर्ये त्वरण और अर्ये वेग की गणना करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक वर्त लेता हूँ, और हमने माना कि जो कण है वो इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, इस वर्त की त्रिज्या में a लेता हूँ, हमारा जो कण है वो इस वर्त में गतिमान है। तो गतिमान होने के कारण मैं इस वर्त में जो हमारा व्यास होगा इसको मैं इनिशियल लाइन लेता हूँ। इनिशियल लाइन लेने के बाद मैंने माना हमारा जो कण है वो t समय पर यहाँ है, कहाँ? बिंदु P पर। तो मैं इसको मैं ध्रुव मानता हूँ पोल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, यानी कि व्यास के एक सिरे को हमें ध्रुव लेना है, और वर्त के व्यास के एक सिरे को हमें ध्रुव लेना है, और वर्त के व्यास को हमें क्या लेना है, इनिशियल लाइन के रूप में हमें डिफाइन करना है। ये इसका सेंटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं कि t समय पर बिंदु हमारा कहाँ पर है, P। तो इसको मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ, और यहाँ हमारे पास कोण कितना हो जाएगा, थीटा, और जो ये डिस्टेंस होगी इसको मैं मानता हूँ r। अब हमने जो पिछले सेशन थे उसमें अर्ये वेग की डायरेक्शन क्या ली थी कि इनिशियल लाइन से t समय पर मिलाने वाली दिशा में ही हमारा कौन सा वेग होगा, अर्ये वेग होगा, और इसके अनुप्रस्थ कौन सा वेग होगा इसके लंबवत कौन सा वेग होगा, अनुप्रस्थ वेग। और जब हम जानते हैं कि हमारा जब कण एक वर्त की परिधि पर गमन करता है तो वह इस प्रकार की गति तय करेगा, अर्थात वो जब कण वर्तीय पथ पर जब चक्कर लगाता है तो वो एक प्रकार से सीधे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें कुछ अभिकेंद्रीय बल होते हैं जो इस पथ में उस कण को बनाए रखते हैं। तो जो वेग है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो कण का वेग है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये वाला कण है, ये कोण थीटा हमारा, ये कोण क्या है, थीटा। तो इसको ये कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, जो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ से इस कोण की वैल्यू ज्ञात करेंगे और इस कोण को, यानी कि ये लंबवत यहाँ तक जाएगा, और ये कोण हमारे पास 90 होते होते यहाँ थीटा, और यहाँ थीटा माइनस होने पर ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा, जिसके कारण ये कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा। हमने पिछले सेशन में क्या किया था कि हमारे पास ये कोई कार्तीय तल है जिसमें कोई बिंदु P है और यहाँ इसकी डिस्टेंस r और थीटा है। तो x अक्ष वाला घटक क्या होता है, r cos थीटा, और y अक्ष वाला घटक क्या होता है, r sin थीटा। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें करना है कि
हमें अब अरीय वेग यहाँ से निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या निकालना है, अरीय त्वरण, लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, अरीय वेग। तो अरीय वेग की डायरेक्शन हमें, हमारी जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने अरीय वेग किस हिसाब से निकाला था कि उसी डायरेक्शन में होता है, किस डायरेक्शन में, जब बिंदु टी पर मैच करता है और उसी डायरेक्शन में अरीय वेग लेते हैं। तो अरीय वेग हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास आर डॉट, हमने निकाला था थ्योरम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमारा जो डिफ्रेंशिएशन था, सॉरी, जो हमारा फर्स्ट थ्योरम थी, हमने फर्स्ट सेशन किया था, उसमें हमें अरीय वेग और अरीय त्वरण के बारे में जाना, और इसी के अनुसार जो अनुप्रस्थ वेग हमने कितना निकाला था, आर थीटा डॉट, ये निकाला था। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब ये वाला कोण है, इसमें हम दो घटक लेते हैं, कौन कौन से, एक तो ये अक्स वाला क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा हो जाएगा। लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में, ये हमारी विपरीत डायरेक्शन में, तो इसको हमें लेना पड़ेगा माइनस के v sin थीटा। नेक्स्ट, अब हम टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारी इनिशियल लाइन है और ये हमारा बिंदु टी पर पी है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो टोटल आर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा। ओके, इसके अकॉर्डिंग अक्स वाला घटक कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा। कैसे कि मैं आर वाली इनिशियल लाइन को यहाँ लेता हूँ आर, और इस जो वर्त का जो रेडियस है, जो डायमीटर है, सॉरी व्यास, इसको मैंने 2 लिया, क्योंकि ए तो यहाँ तक त्रिज्या, और टोटल व्यास कितना हो जाएगा 2a, तो यहाँ कोण कितना है हमारे पास, एंगल है थीटा। तो ये वाला जो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा हमारे पास 2a cos थीटा। अब आगे देखते हैं हमने क्या किया कि इसका ध्रुवीय रूप निकाला, किसका, वर्त का। अरीय वेग हमें पता है कि आर डॉट मैंने निकाला माइनस के साइन थीटा, माइनस के v साइन थीटा। अनुप्रस्थ वेग हमने क्या निकाला, v cos थीटा। कहाँ से, इसको जब घटक के रूप में हम लेते हैं तो हमारे पास अनुप्रस्थ वेग और अरीय वेग की गणना हो जाती है। अब हमें क्या निकालना है, अरीय त्वरण निकालना है और अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, अरीय त्वरण का क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और उसके बाद अनुप्रस्थ त्वरण का क्या होता है, आर डॉट 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। अब हमें किस किस की वैल्यू ज्ञात है, हमारे पास इसकी वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारा आर डॉट है इसका द्वितीय अवकलन करेंगे, अर्थात इसका 2 बार अवकलन, सॉरी इसका 1 बार अवकलन और करेंगे, तो आर डबल डॉट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं कि इस वाले फंक्शन का जब एक बार और अवकलन करते हैं तो माइनस वी कोस थीटा और साइन, ओके, माइनस वी साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ से मैं डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू जब यहाँ से रखता हूँ तो मेरे पास माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर प्राप्त हो जाता है। अब मैं यहाँ हमारा जो अरीय वेग है उसका फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, कौन सा, ये वाला। तो मैंने आर डबल डॉट के स्थान पर क्या रखा, माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, और माइनस आर के स्थान पर आर, और आर सॉरी थीटा डॉट के स्थान पर मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू ली और इसका वर्ग किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब मैं दोनों को जब ऐड करता हूँ, अब इन दोनों फंक्शन को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, माइनस 2v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर। और जब मैं आर की वैल्यू, जो वर्त का ध्रुवीय रूप है, आर बराबर क्या है 2a कोस थीटा, जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, उसकी वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तो मेरे पास डायरेक्टली जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, अरीय त्वरण का मुझे रिजल्ट प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा अनुप्रस्थ त्वरण है उसमें हमें किस किस की वैल्यू पता है कि आर डॉट की हमारे पास वैल्यू है, थीटा डॉट की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, लेकिन थीटा डबल डॉट की वैल्यू ज्ञात नहीं है। इसे कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू है, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास थीटा डॉट की वैल्यू है कितनी, v कोस थीटा अपॉन में r, जो मैंने यहाँ से निकाली, जो कि इक्वेशन हमारी 3 है। यहाँ से मैंने थीटा डॉट की वैल्यू निकाली। जब मैं इसका एक बार अवकलन और करता हूँ t के सापेक्ष तो मुझे थीटा डॉट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जो मैंने इसका अवकलन यहाँ निकाला कि हर का वर्ग, हर नो चेंज, अंश का अवकलन माइनस वी कोस थीटा और आर डॉट। ओके, इसके बाद जब मैंने
इक्वेशन 2 और 3 से थीटा डॉट और आर डॉट की जब वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास जो थीटा डबल डॉट होता है उसकी वैल्यू मुझे डायरेक्टली 0 प्राप्त हो जाती है। अब हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, थीटा डॉट की, इस वाले फंक्शन की हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 0। तो हमारे पास केवल यह फंक्शन शेष रहेगा। तो 2r डॉट थीटा डॉट ये वाला फंक्शन हमारे पास शेष रहेगा। r डॉट की वैल्यू मैं यहाँ से इक्वेशन सेकंड से रख सकता हूँ और थीटा डॉट की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन सेकंड 3 से रख सकता हूँ। तो रखता हूँ, जैसे आगे देखते हैं कि मैंने यहाँ इसकी वैल्यू 0 टाइप की, उसके बाद 2 हमारे ऐसा का ऐसा यहाँ से, और आर डॉट की वैल्यू मैंने ये रखी और थीटा डॉट की वैल्यू v cos थीटा अपॉन r रखी। अब क्या हो जाएगा, -2v स्क्वायर और साइन थीटा cos थीटा। अब मैं यहाँ से वर्त का जो ध्रुवीय रूप है 2a cos थीटा, यदि इसकी वैल्यू रखता हूँ तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमें किसका प्राप्त होगा, अनुप्रस्थ त्वरण का प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के आधार पर हमने एक क्वेश्चन किया, लेकिन अच्छे से हमारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।